फ़ोन कहाँ गया मेरा? फ़ोन गिर गया क्या मेरा फ़ोन? देखिए कनेक्ट भी नहीं हो रहा है ना फ़ोन। दिक्कत वही हो रही है। हाँ कनेक्ट होता है, मतलब इधर ही कहीं गिरा होता तो कनेक्ट हो जाता। उसमें ये बैटरी थोड़ी निकलता है, नहीं इनबिल्ट था ना। हाँ तो फैक्ट्री रीसेट के लिए डाल दिया है। अब तो मिलना नामुमकिन है मुझे। ड्रोन जो था मैं उड़ाया था और ड्रोन क्रैश हो गया, इसी नाली में गिर गया। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुंभलगढ़। तो भैया मैं कल कुंभलगढ़ आ गया था और आज प्लान है यहाँ से निकलकर वापस अपने घर दिल्ली नोएडा पहुँचने का। क्या ब्यूटीफुल जगह है यार, कुंभलगढ़ तो बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच में ही है। बस सब सामान को पैक करना है और निकलना है। ओके भैया, तो निकलने का टाइम आ गया है कुंभलगढ़ से। सारा सामान सेट हो गया है। पानी की बोतल घुस जा अंदर, नहीं घुस रहा है तो कुछ रह तो नहीं गया। मोबाइल, पर्स, ऑल सेट। फ़ोन कहाँ गया मेरा? फ़ोन गिर गया क्या मेरा फ़ोन? मेरा फ़ोन, ओ भैया फ़ोन गिर गया अपना। फ़ोन वापस से मैंने होटल में छोड़ दिया है। बताओ, ये वाला फ़ोन होटल पे ही गिर गया। वो तो अच्छा हुआ मैं ज़्यादा आगे तक नहीं गया था, 200 मीटर आगे गया था बस। रास्ते में गिर गया या पता नहीं कहाँ गिरा। अबे यार, फाइंड माई डिवाइस से फ़ोन ढूंढ कर लेकिन दिख नहीं रहा है। अभी कोई साउंड भी नहीं आ रहा है। प्ले साउंड भी कर दो तो रिंग रिक्वेस्टेड तो हो रही है, बट कहीं दिख नहीं रहा है फ़ोन अपना। हाँ गिरा तो कहीं रोड पे है। अब रोड पे गिरने के बाद वो कहाँ गया कुछ पता नहीं है। देखिए कनेक्ट भी नहीं हो रहा है ना फ़ोन। दिक्कत वही हो रही है। हाँ कनेक्ट होता है, मतलब इधर ही कहीं गिरा होता तो कनेक्ट हो जाता। उसमें ये बैटरी थोड़ी निकलता है, नहीं इनबिल्ट था ना। हाँ तो यार वो स्विच ऑफ भी नहीं, वो स्विच ऑफ कैसे कर सकता है? लॉक होगा ना, पासवर्ड होगा। हाँ पासवर्ड होगा ना उस पर तो फ़ोन में। हाँ सिक्योर पासवर्ड लगे हुए थे ना। हाँ पर आपका मैप चालू था इसलिए फ़ोन तो चालू होगा। हाँ फ़ोन खुला हुआ था, होगा। वही तो। एक बार लैपटॉप से ट्राई करें क्या? लैपटॉप से क्या हो जाता है शायद क्या? हो जाए, मैं भी चांस रहते हैं। मैंने हमेशा लैपटॉप से किया हुआ है। 2 मिनट लगेंगे, चलो ट्राई कर लेते हैं ना। चलिए बाइक लेके आते एक हैं। लास्ट ट्राई करने में क्या जाता है। चलिए बाइक लेके आ रहा हूँ फिर। आ जाओ। नहीं मिला डिवाइस, क्योंकि भाई फ़ोन में कोई भी सिम नहीं लगा है। इसकी वजह से फ़ोन को लोकेट करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, मतलब लोकेट हो ही नहीं सकता है। तो चलो कोई नहीं। हाँ बहुत टाइम तक वो फ़ोन मेरे साथ चला, बहुत काम आया। उसको मैंने फैक्ट्री रीसेट तो कर दिया है, अभी क्या पता। ओ यार बड़ा दुख हो रहा है भाई। तो फैक्ट्री रीसेट के लिए डाल दिया है। अब तो मिलना नामुमकिन है मुझे सड़क पे, तो क्योंकि गिरा था सड़क पे, दिख रहा है कैमरे में, बट हो अच्छा हुआ मैंने अपना पिक्सल नहीं लगाया था। अगर ये खो जाता ना तो भाई मेरे तो हार्ट अटैक आ जाता। सारा डेटा मेरा इसी में है, सब कुछ इसी में है। अभी ध्यान से बाइक चलाना पड़ेगा। एक ये भी साइन बोर्ड है, लगा तो है। अब शायद इसके पास कहीं गिरा है क्या? नहीं है यार। चलो फिर, शिट
हो गया फ़ोन भाई साहब। ऐसा करता हूँ, इस फ़ोन को कनेक्ट कर देता हूँ वायर से, केबल से। केबल से क्या है ना, अगर गिर भी गया तो अटका रहता है फ़ोन। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। काश मैंने ध्यान दिया होता उस वक्त ही। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था यार। अरे निकल के यहाँ तक आ गया, मेरा ध्यान इस पर जा ही नहीं रहा था। बताओ, मेरे आँखों के सामने ही था। उसका किस्मत ही था कि आज खोना फ़ोन का, वरना यार इतना देर फ़ोन निकल के यहाँ तक आया, मेरा ध्यान गया ही नहीं। गुस्सा तो बड़ा आ रहा है, बट अब क्या बोलूँ मैं। फ़ोन ढूंढने में बज गया है 12। बताओ, सुबह मैं 10 बजे का निकल गया हूँ, 2 घंटे मैंने पूरा फ़ोन ढूंढने में लगा दिए, बट मिला ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी। कुछ चीज़ें तो खोएंगी ही। वैसे खोना तो नहीं चाहिए था, बट खो कर गई है। ईमेल के थ्रू ही उसको फैक्ट्री रीसेट के लिए डाल दिया है, तो मेल तो आया है वापस से जीमेल का कि अभी फ़ोन आई थिंक ऑफ है या कुछ तो रीज़न है, बट फ़ोन दोबारा से जब ऑन होगा तो अपने आप फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो ये आ चुके हैं अच्छे वाले हाईवे पे, और अभी पेट्रोल की भी थोड़ी कमी है, पेट्रोल ही भरवाएंगे। तो अभी तो आई थिंक 50-60 क्या 100 किलोमीटर तक जाएगी बाइक। पूरा टी शर्ट एकदम पसीने से गीला हो चुका है, इतनी तेज़ धूप है अभी। और बाइक को बार बार यू टर्न लेने में इतना ज़्यादा मेहनत लगी है ना, इतनी हैवी बाइक है कि भाई साहब हालत ही ख़राब हो गई है। वाह, एक यहाँ पे एक और लेक दिख गई है। अब लेक दिख गई है तो एक ड्रोन शॉट यहाँ ले लेते हैं। भूल जाएंगे कि फ़ोन छोड़ के आया हूँ, कहीं खो कर आया हूँ। चलो एक ड्रोन शॉट लेते हैं। पहले पानी पीता हूँ यार, बहुत तेज़ प्यास लगी है। ये आ गया है पेट्रोल पंप, पेट्रोल फिल कराते हैं। कैसा लगा ड्रोन शॉट? मैंने अपना सारा गुस्सा अपने ड्रोन पे निकाला है भाई। उसको कम से कम 2-2.5 किलोमीटर तक मैं चलाया। मैंने कहा जब तक बैटरी ख़त्म नहीं होती तब तक मैं चलाता रहूँगा। ओके भैया, देखो कितना आता है। 105 है यहाँ पे, 105.83 दिख रहा है ना। कल 106 था। मतलब पूरे राजस्थान से यहाँ थोड़ा कम है क्या रेट? ठीक है, थोड़ा वो ऊपर नीचे चलता है। मैंने कल किधर भरवाया था? माउंट आबू भरवाया था, वहाँ 106 पॉइंट कुछ था। कितना लाख की बाइक है? ये है 7 लाख। 7 लाख ओवर ही हो गया, बाहर आ गया ये। नहीं आएगा बाहर। तो मैं थोड़ा घिसका के इधर उधर करके अंदर कर रहा हूँ। चला जा। पूरा कुंभलगढ़ में एक लौटा यही पेट्रोल पंप है ना, बहुत सारे हैं, भी रह गए 3। मैं इधर कुंभलगढ़ से आ रहा हूँ। उधर से नहीं है। तो भैया पेट्रोल हो चुका है फिल, और 20 किलोमीटर मैं पता नहीं क्या सोचते सोचते आ गया, मुझे पता भी नहीं है। हो वहाँ देखो अंदर एक नील गाय है या हिरन है, लग तो रहा था हिरन जैसा ही कुछ। अभी यहाँ से 535 किलोमीटर और बचा है दिल्ली। टाइम हो गया है दोपहर के 2, और अब मुझे लग रही है भूख, तो कहीं रुकते हैं, खाने का देखते हैं। पहाड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अभी हम बिल्कुल प्लेन पे आ चुके हैं। बस पूरा हाईवे है। अब यहाँ से यही हाईवे पूरा दिल्ली तक जाएगा। NH 58 पे 228 किलोमीटर चलते रहना है। गूगल ने बोल दिया है। मैंने अपना फ़ोन यहाँ से निकाल के अंदर रख दिया भैया,
अब फ़ोन का कोई रिस्क लेने का ही नहीं अपने को। ये वाला भी गिर जाएगा तो भाई मैं तो पक्का रो दूँगा यहीं पे सड़क पे बैठ के, जाऊँगा ही नहीं आगे। मैं जगह का यूटिलाइज़ करना भाई इंडियन सीखो। जब तक रोड नहीं बन रही है तब तक हम ही यूज़ कर लेते हैं। मस्त दुकान खोल दिया है मेन हाईवे पे। आई थिंक यहाँ पे फ्लाईओवर बनना होगा, तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मस्त अपना लोग दुकान चला रहे हैं। वही स्टैंड बना दिया है, पार्किंग बना दी है। तो दिल्ली रह गया है 503 किलोमीटर और जयपुर 195। यहाँ पे लगा देते हैं छाँव में। ओके 200 किलोमीटर की राइड हो चुकी है और रुके हैं कुछ खाने को राजस्थानी मिडवे रेस्टोरेंट पे। धूप इतनी तेज़ है भाई साहब, हालत ख़राब हो रही है। हाँ चुभने वाली धूप हो रही है। तो मैंने ले लिया एक रेड बुल और पनीर पराठा और दही आ गया, तो फिर रेड बुल पी लेते हैं। तो टाइम हो गया है दोपहर के 4:30 बजने वाले। अभी यहाँ से जयपुर कुछ रह गया है 2 घंटे और दिल्ली कुछ रह गया है, यहाँ से 5-6 घंटे और लगेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। अब रुकना कहीं नहीं, अच्छे से भगाएंगे। और भाई शाम के 5 बजे देख रहे हो कितनी तेज़ धूप है। फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से। 1 2 अभी एक कीड़ा आया है यहाँ पे, टकरा गया और पूरा भाई लाल लाल हो गया यहाँ पे। तो इसको साफ़ करते हैं पहले अभी। तो यार धूप इतनी है ना कि मुझे साइड में कहीं रुकने का मन नहीं कर रहा है। वाह वाह वाह, अहमदाबाद टू खाटू श्याम। मैंने इसको 3 बार बोला भैया हेलमेट कहाँ है, हेलमेट कहाँ है, कहाँ सुनाई नहीं दे रहा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अजमेर। और अजमेर भाई मुस्लिमों के लिए तो जन्नत है। जितने भी अपने मुस्लिम भाई बंधु हैं उनके लिए तो भाई ये पाक जगह है। मैं भी गया हूँ अजमेर शरीफ एक बार, बहुत पहले गया था। तो भैया पानी डाल दिया इस पर, हल्का हो गया है, अभी थोड़ा सा और रह गया है। यार टिश्यू पेपर तो है मेरे पास यार, उससे क्लीन कर दूँ क्या? हाँ थोड़ा क्लीन हो जाएगा, व्यू अच्छा आएगा आप लोगों को। पता नहीं किस जानवर का खून लगा था इसमें। और अभी यहाँ से है 296 किलोमीटर और। ओ भाई साहब ट्रक के ऊपर ट्रक जा रही है। वो बोलते हैं ना जब दिन बुरा होता है तो भाई फिर सब कुछ बुरा होता है। अभी एक और कांड हो गया। ड्रोन जो था मैं उड़ा रहा था और ड्रोन क्रैश हो गया, इसी नाली में गिर गया। मिल तो गया ड्रोन, बट उसका जो गिम्बल था ड्रोन का वो ख़राब हो गया। हाथ से छोड़ा और वो सीधे जाके उसी नाली में गिर गया। आज का दिन बड़ा ही ख़राब है। सुबह फ़ोन खो गया, अभी ड्रोन का गिम्बल स्टक हो गया। मैं सोचा क्या मस्त वादियाँ हैं यहाँ पे क्या मस्त ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट आता, बहुत ही अच्छा। आज बहुत टाइम बाद मेरा ड्रोन क्रैश हुआ है, बहुत टाइम बाद। लास्ट टाइम मेरा ड्रोन क्रैश हुआ था जब फर्स्ट टाइम नया मैंने ड्रोन लिया था, लद्दाख जा रहा था, तो मेरा ड्रोन क्रैश हुआ था। और ड्रोन क्रैश होकर सीधे कहाँ कुछ तो हुआ था ड्रोन में, हाँ पेड़ में अटक गया था, उसका गिम्बल चला गया था, मतलब ख़राब हो गया था। और आज क्रैश हुआ है। कैसे कैसे करके मैंने अपने आप को समझाया था कि कोई बात नहीं, फ़ोन खो गया, कोई बात नहीं, खो गया। और जैसे जैसे शाम हुई एक और कांड हो गया यार, और पेट्रोल पंप भी चला गया। क्या हो गया है आज मुझे, आज मतलब मेरा ध्यान ही पता नहीं कहाँ है यार। सुबह से ही चीज़ें ख़राब हो रही है। देख रहे हो पेट्रोल का लास्ट कांटा ब्लिंक कर रहा है। पेट्रोल पंप था आंखों के सामने और मैं इसको छोड़ दिया। चलो एक और आ तो गया भारत पेट्रोलियम का, पेट्रोल भरवाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बस भगवान अब सही सलामत सब मुझे और भैया मेरे सामान को, जितने भी गैजेट्स हैं सबको अब घर पहुंचा दो। भर दो आप 1000 डाल दो, पेट हो गया। और इधर से भेज देता हम लोग को, मतलब बाइक वाले को तो कोई इज्जत ही नहीं है। टैक्स नहीं दे रहे हो, जगह नहीं है, एकदम कोने से घुस के जाओ। बताओ, ये देख रहे हो वो रहा टोल, और हमें कहाँ से भेज रहे हैं? बाहर, बिल्कुल बाहर से। कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए हम? दौसा। तो यह सनसेट हो चुका है और गूगल माता ब्लैक हो चुकी है, डार्क कंपोजिशन में आ चुकी है। और अभी दिल्ली यहाँ से रह गया है 237 मोर किलोमीटर्स, दिखा रहा है 4 घंटे 50 मिनट लगेंगे। अब मौसम थोड़ा सही हो गया है,
थोड़ी थोड़ी ठंडक भी फील हो रही है। मतलब अभी जो वेदर है ना, ये एकदम परफेक्ट राइडिंग वेदर है भाई। ना गर्म है ना बहुत ठंडा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा एक बात तो है कि राइड करने के लिए वेदर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वेदर अच्छा है, मतलब राइडिंग के लिए अनुकूल है, लाइक 18 से लेके 25 डिग्री का टेम्परेचर है, जिसमें ना ठंडा होता है ना गर्मी होती है, धूप भी चुभती नहीं है, तो उस मौसम में आप राइड भी लंबी लंबी कर लेते हैं। हम 100-150 किलोमीटर चल जाओगे, थकोगे नहीं। और वही जब मौसम आपके फेवर में नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हर 50 किलोमीटर पर आप कहीं ना कहीं रुकते ही हो, अटकते ही हो। ऐसा ही रहना भाई, मस्त मैं बाइक खींच सकता हूँ आराम से 100-150 किलोमीटर। ये देखिए, ये बाइक वाले लेन के लिए रास्ता बनाया गया है, पूरा ऑफ रोडिंग। भैया बाइक वालों को भी इज्जत करो भाई। पता नहीं कौन सा टोल प्लाजा है, पाथवे बनाया नहीं है, उस पाथवे को इन्होंने बाइक के लिए बना दिया। और मिट्टी पे ऑफ रोडिंग करते हुए जाइए। ओ भाई साहब, फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट फ्लाइट फ्लाइट। ओ हो टाइम हो गया है, रात के 9 बज रहे हैं और मैं बस पहुंच ही गया हूँ, गुड़गांव पहुंच गया हूँ। अभी यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर और अपना रह गया है घर, कुछ ही देर और फाइनली अपना ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। एंड रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो दिखाएंगे, वरना सीधे घर पहुँचते हैं हम।